सदगुरु के समक्ष बैठकर के जो सच्चे हृदय से साधक कुछ भी ना मांगे तो भी जो उसके हित में, जो उसके कल्याण में, गुरु से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप खींच के मिलता है। लेकिन निरहंकार भाव से जाए तब का सेठ तो तुम हो, लेकिन नकली सेठ हो। असली सेठ तो सदगुरु का शिष्य होता है, और तुम अभी असली सेठ से मिले नहीं हो। गुरु के द्वार की और गुरु के मुख से और गुरु की करुणा और कृपा को याद करके और शांत होकर के, आनंदित होकर के गहरी नींद में सोया भी। इसलिए कहा है ना कि कबीरा ये जग आगे के बहुत से कीनी मीत जिल दिन बांधा एक से बेसोई। निश्चिंत होके सो गया, ये सारी रात सोया ही नहीं। और जो गुरु का सत्संगी है ना, और कोई अगर संकल्प लेके वो चलता है, अभी इस विषम परिस्थितियों में भी ऐसे कितनी माताएं बहनें हैं ऋषि प्रसाद की रसीद करने लगते हैं तो वो विफल हो जाते। लेकिन जो संकल्प लेके चलता है मुझे कार्य करना है, क्योंकि कराने वाले गुरुदेव हैं, गुरु आज्ञा समझ के जाता है तो उसका प्राण बल भी मजबूत रहता है, करके आता है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय, जिस समय स्वर्ण मंदिर के अमृत सरोवर का कार्य चल रहा था, संगत लश्कर सेवा खजाना लूटने में मस्त थे। हर कोई अपनी हैसियत से बढ़कर के तन धन और मन से योगदान दे रही थी। संगत का पूरा दिन सेवा करने में और शाम को दरबार में बैठ कर के सत्संग कीर्तन में बीतता था। और एक दिन ऐसे ही शाम को गुरु दरबार सजा हुआ था, कीर्तन की झूम झनन में मस्त थे। दिन भर मजदूरी करके जो भी हाथ छलनी हो चुके थे, वे ही अब ढोलक की तालियां बजा रहे थे, पर कहीं कोई दर्द का एहसास नहीं था। किसी का थकान से कोई भी वास्ता नहीं रहा था। लेकिन जैसे किसी विवाह समारोह में भले ही शहनाइयों की संगीत लहरियां बज रही हो, सभी एक दूसरे से मिलकर के प्रसन्न हो रहे होते हैं, पर फिर भी सभी की नजरें बार बार मुख्य द्वार पर किसको ढूंढती है, किसे? दूल्हे राजा को। उसी प्रकार शब्द कीर्तन में अमृत रस झर रहा था, पर फिर भी संगत की नजरें सदगुरु महाराज के दर्शनों के लिए बेचैन थी। और तभी सदगुरु का आगमन हुआ। सभी अपने अपने स्थानों पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबके चेहरों पर खुशी का आलम छा गया। जयकारों की ध्वनि से पूरा राज दरबार गूंज उठा। गुरु महाराज जी का नूरानी मुखड़ा, सुंदर पोशाक और तेजस्वी नयन बस रूप देखते ही बनता था। गुरु महाराज जी ने दोनों हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया, आसन पर विराजमान हो गए। सारी संगत ने अपने अपने स्थान पर बैठ गई। अब कुछ सज्जन खड़े हुए और अपनी भेंट गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करने लगे। लेकिन उन सब में एक नया आगंतुक था, अज्ञानी भी था। वह रेशमी वस्त्र बता रहे थे कि वह अवश्य ही कोई बड़ा सेठ है। फिर कीमती टोपी, गले पर मोतियों की माला धारण करके और सदगुरु का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहा था। उंगलियों पर रत्न जड़ित अंगूठियां, उसके हाथ में एक चांदी का थाल था और उस थाल पर चमकीले कपड़ों से ढका हुआ
अवश्य उसमें कुछ खास होने का संकेत दे रहे थे। सेठ जैसे ही गुरु महाराज जी के समीप पहुंचा, उन्होंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और पूछा, कहाँ से आए हो? सेठ को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सोचा, महाराज जी मेरी चौधराहट से प्रभावित है, ऐसा मन में अहंकार आया उस सेठ के, क्योंकि पंक्ति में उससे पहले आए किसी व्यक्ति ने महाराज जी ने किसी से नहीं पूछा, उससे पूछा, इसलिए उसके मन में यह अहंकार आया। हम जिस भाव से भगवान के भजन और ध्यान के लिए लगाओ और कमाई का 10% सेवा कार्य पर हित में लगाओ, समय का 10% लगाने से समय की शुद्ध जाएगी। ईमानदारी से अगर हम 1 घंटा अगर भगवान के भजन सुमरन में अगर बैठ गए तो हमारे 23 घंटे भी शुद्ध ही रहेंगे। ऐसे महीने में जो भी हम कमाते हैं उसका 10% अगर भगवत कार्य में अगर लगाते हैं तो धन की शुद्धि होती है, नहीं तो धन में भी अशुद्धि आ जाती है। धन मेहनत का हक का होना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे 2 नंबर के पैसे पाकर उनकी औलाद भी 2 नंबरी हो जाती है। लेकिन जिनके बच्चे मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो होनहार बनते हैं, जीवन में कुछ कर पाते हैं। भले ही जन्म से किसी को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, वो कमजोर ही रह जाता है, लेकिन जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, लक्ष्मी उसका वर्ण करती है। तो ऐसे ही वहां कार्य चल रहा था तो आगंतुक उस दिन एक नया सेठ आया, बड़ा थाल लेकर के आया। गुरु महाराज ने पास में बुलाया तो सोचने लगा कि यहाँ हजारों हजारों की संख्या में भक्त बैठे हैं, इनकी तरफ तो गुरु महाराज ने देखा तक नहीं, मेरे तरफ देखा। अगर साधक भक्त उसकी तरफ अगर गुरु की करुणा कृपा भरी दृष्टि पड़ती है तो वो गुरु की करुणा और कृपा को झेल लेता है, बचाता है, नीवे होकर के उसका हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि वो गुरु की संप्रेक्षण शक्ति को और गुरु की मीठी निगाहों को झेल पाता है। लेकिन जो गुरु की करुणा कृपा को नहीं झेल पाता, बाहर ही देखता है, गुरु को बाहर ही देखते रहता है, ऐसे लोग गुरु के निकट होकर भी खाली के खाली रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल में डूबे हुए पत्थर भी सूखे रहते हैं, लेकिन किनारे पर लगे हुए पेड़ उसका जल खींच लेते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही सदगुरु के समक्ष बैठकर के जो सच्चे हृदय से साधक कुछ भी ना मांगे तो भी जो उसके हित में, जो उसके कल्याण में, गुरु से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप खींच के मिलता। लेकिन निरहंकार भाव से जाए तब, वो तो अहंकार लेकर के आया था गुरु के पास दिखाने के लिए और सोच रहा था कि देखो और किसी को गुरु ने बुलाया नहीं, मुझे जरूर बुलाया है। और व्यक्ति के जीवन में अगर सत्संग ना हो तो उसका मैं और गहरा पुष्ट हो जाता है, मैं। और साधक जो होता है वो अपनी मैं को भूलना चाहता है, मैं को पीछे हटाना चाहता है। उसने कहा, महाराज क्या आप इन संगत की छोटे छोटे आना 2 आना रुपया 2 रुपया ले लेकर के ये निर्माण कार्य कर रहे हो? ये रखो खजाना, 1000 सिर्फ ही आए। मुझे याद है रोहिणी में गुरु पूनम का पर्व था। सन मुझे याद नहीं है, लेकिन
99 की बात हो सकती है। वहाँ एक बहन एक बड़ा सा थाल लेकर के आई थी। रेशमी कपड़ा ऊपर ढका था, ड्राई फ्रूट, नोटों की गड्डियां थी। और बापूजी व्यासपीठ पर चढ़ रहे थे तो उसने धीरे से रुमाल ऐसा हटाया। गुरु इतने सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होते हैं, हम बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन हमारी भीतर जो बह रही जो तरंग होती है उसको तुरंत भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं। आप थोड़े से सूक्ष्म हो जाइए, थोड़ी सी चित्त की एकाग्रता होती है तो तुरंत आपको, जैसे मोबाइल की घंटी करते हैं ना, घंटी तो बाद में बजेगी। और आप सबको एक तो अनुभव है कि कई बार आप कुछ कि मन में, आपके दिमाग में कोई विचार चलते रहता है और वो सामने वाला वही बात बोल देता है। आप कहते हो आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपके मस्तिष्क से जो तरंगें निकल रही है वो आसपास उस क्षेत्र को घेर लेती है। मोबाइल और क्या है, नंबर डायल करते हैं, वायर तो है नहीं, फिर भी घंटी बजती, वो तरंगे जाकर के टकराती है। ये यंत्र है, लेकिन मंत्र उससे भी सूक्ष्म है और सद्गुरु और सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो हम अपने सद्गुरु से तार जो जोड़े ना, वो सूक्ष्म एकाग्रता से, चित्त और एकाग्र बिल्कुल शांत होकर जब तार जुड़ जाती है। इसलिए पूज्य बापू जी कई बार कहते हैं कि जो कंठकूप में ध्यान करके रात्रि को सोता है, उसको जैसा संकल्प करके सोता है उसको वैसे ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो उस बहन ने थोड़ा सा छेड़ा खींचा, अर्थात कहना क्या चाहती है, दिखाना क्या चाहती है, नोट। बापूजी ने ऐसा करके हाथ वो किया और चढ़ गए, नहीं लिए। जब बाद में उतरे पीछे मिलने के लिए तब बहुत डांटा उसको कि तू क्या दिखाना चाहती है, पैसे। गुरु और भगवान सब सहन करते हैं। गुरु भगवान ना तुम्हारे धन के भूखे हैं, ना तुम्हारे पद के भूखे हैं, ना प्रतिष्ठा के भूखे हैं। गुरु गीता में आता है जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे घूमती है, उनको चाहिए नहीं कुछ भी। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सच्चों साहों के साह है। सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ, वो जैसा जब चाहे जो चाहे सब प्राप्त है उनको। फिर भी हम सब का कल्याण कैसे हो, हम सब कैसे उठें, तो किसी न किसी बहाने से उठाना चाहते हैं। प्रेम से, प्यार से, पुचकार से, सेवा से, साधना से, मंत्र से, अनुष्ठान से किसी न किसी बहाने उन्नति हो। लेकिन अहंकार ना है। कहा कि छोटे छोटे इन विचारों से आप क्यों पैसे लेते हो। पैसे तो उस समय आना दो आना चलते थे, 1080 रुपया बहुत मायने रखती थी। सदगुरु समझ गया कि अहंकार है इसके भीतर पैसे का, ये दिखाना चाहता है बाहर की वेशभूषा से कि मैं कुछ हूं, और पैसे से ये दिखाना चाहता है कि मानो उनकी कोई कीमत ही नहीं है। कहा सेठ तो तुम हो, लेकिन नकली सेठ हो। असली सेठ तो सदगुरु का शिष्य होता है, और तुम अभी असली सेठ से मिले नहीं हो। वो सोचने लगा कि यहाँ दूर दूर 50-50 मील तक मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और मुझसे भी बढ़कर के ऐसा और कौन सा सेठ हो गया, मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। कहा कि यहाँ से अमुक अमुक दूरी पर जाना, इतनी दूरी पर, और तुम्हें एक सच्चा सेठ मिलेगा। तुम देखना चाहते हो कि गुरु का सेठ कैसा होता है, तो जाओ। उसने अपना तांगा लिया और तांगा दौड़ाते दौड़ाते जो गुरुजी ने इशारा किया था उस क्षेत्र में चल पड़ा। मन में ख्याल आ रहा था कि ऐसा तो कौन सा है और ऐसा उसने क्या दिया, मैं तो 1000 रुपये लेकर के गया था।
गुरु ने मेरे को उससे बड़ा सेठ के लिए देखने के लिए बोला। तरह तरह के ख्वाब और विचार लेके दौड़ाते दौड़ाते दांगा सांझ हो गई और एक उस गांव में पहुंचा और कहने लगा कि यहाँ एक कोई गुरु का सेठ रहता है, बड़ा सेठ, तो कोई बताए ना। फिर उसने कहा कि वो गुरु अर्जुन देव जी का। हाँ हाँ बोले, वो सेठ है। यहाँ से जाना, गांव के आखिरी छेड़े पर एक झोपड़ी होगी जहाँ बकरियां बंधी होगी, घास फूस का कच्चा मकान होगा, वही है। सोचने लगा कि सेठ है, बकरियां हैं, घास फूस का मकान है, मकान भी कच्चा है, झोपड़ा है, ये काहे का सेठ। फिर गया तो उतरा, देखा, बोले भाई तुम अमुक गुरु के अमुक शिष्य हो, सेठ हो? बोले हाँ हाँ। बोले मैं गुरु महाराज के दरबार से आ रहा हूँ। गुरुद्वार का नाम सुनते ही गदगद हो गया। जैसे कोई अभी यहाँ आ जाए और यूँ कह दे कि मैं बापूजी से मिल के आ रहा हूँ, तो सब लोग का ध्यान खिंच जाएगा उसकी तरफ। अच्छा आप गुरुजी से मिले? अच्छा आप बापूजी से मिले? क्या कहा बापूजी ने? कब आ रहे हैं बापूजी? क्या संदेशा लेके आए हो? मन जिज्ञासा से भर जाता है। गुरुद्वार और गुरु दर्शन करके जो भी आता है, ऐसे ही वो भी गदगद हो गया कि आप गुरुद्वार से आए हो, बैठो बैठो। उसने जैसे तैसे थोड़ा सा सफाई की, मिट्टी हटाया, एक चटाई बिछा दी, वो बैठा बेमन से। कहा गुरु महाराज के द्वार से आ रहे हो? पानी पिलाया मटके में से निकाल के। कहा भोजन भी कराऊंगा। पत्नी को कहा भोजन बनाओ। उसने भी रूखा सूखा जो बनाना था बनाया। अब इसके मन में तो ख्याल आ रहा है कि ये कैसा सेठ है, किसके पास भेज दिया गुरुजी ने, मुझे मूर्ख बनाया, मुझे पागल बनाया, ऐसे ही इतना समय मैंने नष्ट किया उनकी बात में आकर के, और कहाँ मैं इधर आ गया। कहा गुरुजी का संदेश क्या है? बोले संदेशा ये है कि मैंने गुरु महाराज को 1000 अशर्फियां दी थी, लेकिन गुरु महाराज ने वो नहीं ली। इसके लिए तुम क्या मदद कर सकते हो? कहा कि 3000 अशर्फियां गुरु महाराज आई। तो बोले कोई बात नहीं, मिल जाएगी। सोचने लगा ये तो ऐसे बोल रहा है 3000, उस समय 1000 अशर्फियां, 3 कुछ भी आ से देगा और क्या। बोले अभी तुम तो आराम से भोजन पाओ। उन्होंने कहा कब दोगे? बोले मिल जाएगा, तुम निश्चिंत रहो, अभी तो आए हो गुरु महाराज के द्वार से, थोड़े गुरु महाराज जी के बारे में बताओ, कैसे हैं मेरे गुरुदेव? बोले बहुत अच्छे हैं। कैसा चल रहा है काम? बोले बहुत अच्छा चल रहा है, का इंतजाम हो जाएगा। उसको तो चिंता सताए जा रही, हो जाएगा तो हवा में हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? वो तो चिंता में रात भर सोया ही नहीं। लेकिन ये तो बेचारा गुरु के द्वार की और गुरु के मुख से और गुरु की करुणा और कृपा को याद करके और शांत होकर के, आनंदित होकर के गहरी नींद में सोया भी। इसलिए कहा है ना कि कबीरा ये जग आगे के बहुत से कीनी मीत, जिल दिन बांधा एक से बेसोई। निश्चिंत होके सो गया, ये सारी रात सोया ही नहीं। कभी मच्छर काटे, कभी कुछ, कभी सोचने लगा कि सुबह लाएगा तो कहाँ से लाएगा, होगा कि भी नहीं होगा। ये भी पागल, कि गुरु महाराज भी पागल। लेकिन उसको विश्वास था, वास्तव में उसके पास भी कुछ नहीं था। उसने बोल तो दिया कि सुबह इंतजाम हो, लेकिन कहाँ से होगा वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन इतना जरूर जानता था कि गुरुजी ने भेजा है इसको, और 3000 अशर्फियां
कोई उपाय भेजकर, क्योंकि जी ने कहा है तो गुरु जी ही करेंगे। करण कराव हार के स्वामी, सकलता के अंतर्यामी। तो ऐसा जिसको विश्वास है सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है। मैं कौन होता हूं करने वाला? जब उनको कौन से अगर चला जाता है, 2 रख लो, 4 गाय बांध, इतनी सारी इतने सारे आश्रम सुचारू रूप से शिष्य सोचता है कि गुरु महाराज जी ने व्यवस्था जी करेंगे। कोई ना दो, संध्यावन किया और उसको बैठो, मैं व्यवस्था करके आता हूँ। बोले कहाँ से करो, कैसे, किस भाव से आया है, मुझे नहीं। और निकल चलते सोच रहा है कि बहुत बड़ा इतने इतने हजार असत्यों का इनाम है। अरे मरना तो कोई दूसरी मौत मर जाओ, दे रहे हो, क्यों मौत को गले लगा रहे हो? लेकिन उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उसको तो सिर्फ गुरु ही गुरु दिखाई दे रहे थे कि गुरु जी ने कहा है और गुरु जी ने इस उम्मीद से भेजा है। मेरे को तो नहीं पता। गया और कहा कि मैं तो लड़ूंगा। जीतने वाले को 3000 असरफियां हैं और हारने वाले को 1000 असरफियां। सोचा, लेकिन ये हारेगा तो नहीं, ये मरेगा, ऐसा सब बोल रहे हैं। और वो गुरु का प्यारा गया और उसने उससे हाथ मिलाया। उस पहलवान ने कहा, भाई क्यों मरने आए हो? बोले यार मैं मरने नहीं आया हूँ, मैं तो लड़ने आया हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी ने किसी को भेजा है और कुछ उम्मीद से भेजा है और गुरु जी को मेरे पे उम्मीद है। और उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक ऐसा प्रभाव था, ऐसा एक चुंबकत्व था। भले वो दुबला पतला था लेकिन गुरु का सत्संगी था। और जो गुरु का सत्संगी है ना, और कोई अगर संकल्प लेके वो चलता है, अभी इस विषम परिस्थितियों में भी ऐसे कितनी माताएं बहनें हैं, ऋषि प्रसाद की रसीद करने लगते हैं तो वो विफल हो जाते हैं। लेकिन जो संकल्प लेके चलता है, मुझे कार्य करना है, क्योंकि कराने वाले गुरुदेव हैं, गुरु आज्ञा समझ के जाता है तो उसका प्राण बल भी मजबूत रहता है, करके आता है। संकल्प शक्ति। उसने संकल्प किया और पता नहीं उसके पास क्या ऐसी ताकत आई, 1 गुलाटी 2 गुलाटी 3 गुलाटी खाते खाते, और ऐसा उसने पहलवान को पछाड़ा तो उस पहलवान के अंदर भी बिजली चमक गई। भाई मेरे, हारने वाले को 1000, तू सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य है, ये 1000 असरफियां हारने वाली भी तू रख, मेरी तरफ से गुरु कार्य में लगा देना, और 1000 असरफियां और ले जा। और वो 5000 असरफियां लेकर के बड़े प्रसन्न भाव से, आनंदित होकर के उस नकली सेठ के पास आया और कहा कि ये पकड़ो 5000 असरफियां, गुरु चरणों में रख देना। उसकी आंख फटी की फटी रह गई। कहा कि आई कैसी असरफियां, कहाँ से लाया, कौन सा खजाना मिल गया? और वो जो उसका अहंकार था, सारा का सारा, जैसे होता ना अहंकार, गुब्बारा जैसे हवा भर जाती है, ऐसे सारा ठुश हो गया और वापस गया अमृतसर। गुरु के चरणों में 5000 असरफियां रखी। कहा मिला असली सेठ से, कैसा दिखता है, क्या करता है? कहा क्षमा करें गुरुदेव, मैं अपना बड़प्पन दिखाना चाहता था, मैं अपना अहंकार पोषना चाहता था और गुरु के सच्चे शिष्य को मैं साधारण आंक रहा था, साधारण समझ रहा था। लेकिन गुरुदेव किसी की तरफ इशारा कर दे, गुरु जी का अगर किसी की तरफ मीठी निगाह कर दे तो वो रंक भी राजा बन जाता है। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। जब मैं गया था उसके पास कुछ नहीं था, रूखा सूखा भोजन था, साधारण सा झोपड़ा था,
लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी करुणा और आपकी कृपा ने ही ऐसी व्यवस्था की, और एक साधारण से साधारण शिष्य के भीतर भी गुरु चाहे तो कुछ का कुछ करवा सकते हैं।